तो समझ लियो तो हमें संशय ही ना है, और जो पढ़ेगा ही ना है तो हमें भी संशय ना है कुछ। अतः संशय सदा अधूरे ज्ञान में ही पैदा होता है, इसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। आप सुनिए अज्ञान किसे कहते हैं। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। अधूरे ज्ञान को पूरा ज्ञान माने नहीं अज्ञान है। नहीं थोड़े से भी ज्ञान हो जाए तो अपन काहे समझे कि हाँ तो पूरा ज्ञान नहीं होता, सब चीजें न जाने। कोई बताएगा तो हाँ मुँह पे आ गया तो मैं जान रहा हूँ, तो ये अज्ञान है। कारण कि परमात्मा का ही अंश होने से जीव में ज्ञान का सत्ता अभाव हो ही नहीं सकता। केवल नाशवान असत की सत्ता मानकर उसे महत्व दे देता है। असत को असत मानकर भी असत से मुख नहीं होता। अपन खूब जाना की झूठी बात है, लेकिन फिर भी अपन उनसे मुख नहीं मोड़ते हैं, बल्कि उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। यही अज्ञान है। इसलिए मनुष्य में जितना ज्ञान है, फिर ये वही हो जाता ना, तो नारद जी ने वो एक राजा फिर संसार यही हो जाता, फिर संसार बन तो नहीं करता। यदि अपने ज्ञान के अनुसार अपना जीवन बना ले तो अज्ञान सर्वथा मिट जाएगा और ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कारण कि अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का ज्यों देवी का शान। तो अपन का चला ज्ञान प्राप्त। इसलिए संशय का उत्पन्न हानिकारक नहीं है। और ये भी सत्य है कि आधे अधूरे ज्ञान को किसी को बांटना भी नहीं चाहिए। परंतु संशय को बनाए रखना और उसे दूर करने की चेष्टा न करना ही हानिकारक है। संशय को दूर करने की चेष्टा न करने पर वह संशय ही सिद्धांत बन जाता है। कारण कि संशय दूर न होने पर मनुष्य सोचता है कि पारमार्थिक मार्ग में सब कुछ ढकोसला है और ऐसा सोचकर उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। इसलिए अपने भीतर संशय का रहना सार्थक बुरा लगना चाहिए। संशय बुरा लगने पर जिज्ञासा जागृत होती है, जिसकी पूर्ति होने पर संशय विनाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधक का लक्षण है खोज करना, यानी कि उसको परखना, देखना, खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात कोई सत्य मान लेता है तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। साधक को निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जैसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने मील आगे आ गए, परंतु यह देखे कि कितने मील अभी बाकी पड़े हैं, तब तक वह ठीक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही साधक यह न देखे कि कितना जान लिया और तब अपने जाने हुए पर संतोष न करे, परंतु जिस विषय को अच्छी तरह नहीं जानता उसे जानने की चेष्टा करता रहे। इसलिए संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं होना चाहिए, परंतु जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिए। सब जलती रहे तो ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की कि भाई ये क्या है, ये क्या है। ऐसा होने पर साधक का संशय संत महात्माओं से अथवा ग्रंथों से किसी न किसी प्रकार से दूर हो ही जाता है। संशय दूर करने वाला कोई नहीं मिले तो भगवत कृपा से उसका संशय दूर हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ममिवान को जीव लोके। इसलिए जब उसमें अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की भूख जागृत होती है और उसकी पूर्ति न होने का दुख होता है, तब उस दुख को भगवान सह नहीं सकते। अतः उसकी पूर्ति भगवान स्वतः करते हैं। भगवान उसको ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा देंगे, गुरु के पास पहुंचा देंगे, जिससे उसके संशय का समाधान हो जाए, कोई प्रश्न हो तो उनका हल हो जाए। ऐसे ही जब साधक को अपने भीतर इस संशय से व्याकुल दुख होता है, तब वह दुख भगवान को एहसास होता है। संशय दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, परंतु जिस संशय को लेकर साधक को दुख हो रहा है, उस संशय को दूर करके भगवान स्वतः उसका वह दुख मिटा देते हैं। संशय की एक पुकार होती है जो स्वतः भगवान तक पहुंच जाती है। संशय के कारण साधक की वास्तविक उन्नति रुक जाती है। इसलिए संशय दूर करने में ही उसका ही मेल है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृदय हैं, सुहृदयम सर्वभूतानां। इसलिए जिस संशय को लेकर मनुष्य व्याकुल होता है और वह व्याकुलता उसे एहसास हो जाती है, तो भगवान उस संशय को किसी भी रीति उपाय से दूर कर देते हैं। गलती यही होती है कि मनुष्य जितना जान लेता है उसी को पूरा समझकर अभिमान कर लेता है कि मैं ठीक जानता हूँ। यह अभिमान महान पतन करने वाला हो जाता है। नायम लोको अस्ति न परो सुखम संशयात्मने। इस श्लोक में ऐसे संशयात्म मनुष्य का वर्णन है जो अज्ञ और अश्रद्धालु है। तात्पर्य यह है कि भीतर संशय रहने पर भी उस मनुष्य की न तो अपनी विवेकवती बुद्धि है
और न वह दूसरे की बात ही मानता है, इसलिए उस संशयात्मक मनुष्य का पतन हो जाता है। उसके लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। संशयात्मक मनुष्य का इस लोक में व्यवहार बिगड़ जाता है, कर्म के प्रत्येक विषय में संशय करता है। जैसे एक आदमी, यह आदमी ठीक है या बेठीक है, यह भोजन ठीक है या बेठीक है, इसमें मेरा हित है या अहित है बेठीक आदि। उस संशयात्मक मनुष्य को परलोक में भी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कल्याण में निश्चयात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है। और संशयात्मक मनुष्य दुविधा में रहने के कारण कोई एक निश्चय तक नहीं पहुंच सकता। जैसे जब करूं या स्वाध्याय करूं, अब जैसे अभी अपन याद पूछे कि याद पूछे परिक्रम देख, अब सुनवा जाए कि ना सुनवा जाए, तो संशय बुद्धि तुम जल में मन करेगा तो मैं संशय हूँ, ये तो जा रही है मैं ना जा रही। जबकि एक अटल बुद्धि हो कि कोई बात ना जहाँ भी है वही भगवान है, नहीं पूजा कर लेंगे वहां ना जा सके तो कोई दिक्कत ना है, तो वो निश्चयात्मक बुद्धि। संसार का काम करूं या परमात्मा का प्राप्ति करूं आदि भीतर संशय भरे रहने के कारण उसके मन में भी सुख शांति नहीं रहती। इसलिए विवेकवती बुद्धि और श्रद्धा के द्वारा संशय को अवश्य मिटा देना। दो अलग अलग बातों को पढ़ने सुनने से संशय पैदा होता है। वह संशय या तो विवेक विचार के द्वारा दूर हो सकता है या शास्त्र संत महापुरुषों की बातों को श्रद्धा पूर्वक मानने से। अगर अपने में कोई संशय है, शंका है, तो जो भी संत महापुरुष मिले अपन को, गुरु मिले और संत महापुरुष मिले अपने से बड़े जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उनसे अपने अपने संशय को मिटा सकते हैं। इसलिए संशय युक्त पुरुष में यदि अज्ञता है तो वह विवेक विचार को बढ़ाए और यदि अश्रद्धा है तो श्रद्धा को बढ़ाए, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को विशेषता से अपनाए बिना संशय दूर नहीं हो सकता। ज्ञान हो तो संशय मिट जाता है और श्रद्धा हो तो भी संशय मिट जाता है। श्रद्धा वाला मनते ज्ञानम, परंतु ज्ञान और श्रद्धा दोनों ही न हो तो संशय नहीं मिट सकता। अपने पास में ज्ञान है तो ज्ञान मिटता है संशय जानकारी से, और ज्ञान ना है अपन बिना पढ़ा लिखा है, गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, चाहे चोर के प्रति होगी, भैया गुरु है कहानी आवे तो है तो वो श्रद्धा है तो वो भी मिट जाता है। इसलिए जिस संसार में मनुष्य में न तो ज्ञान है और न श्रद्धा है, अगर जो न तो खुद जानता है और न दूसरे की बात मानता है, वो पतन को जाता है। योग संन्यास्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशय में आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएं हमें मिली हैं और हमारी जीवती हैं, वे सब दूसरों की सेवा के लिए नहीं, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगा दिया जाता है, तब कर्मों और वस्तुओं का प्रभाव संसार की ओर भी हो जाता है और अपने में स्वतः सिद्ध समता का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार योग समता के द्वारा जिसने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है, वह पुरुष योग संन्यास्त कर्मा है। जब कर्म योगी कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्था में नित्य निरंतर असंग रहता है, कर्मों से बंधता नहीं है, तब वही वास्तव में योग संन्यास्त कर्मा होता है। ज्ञान सच्चिन्न संशयम, मनुष्य के मित्र प्राय ये संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे होगा। कर्म कर रहे हैं तो कर्मों से संबंध विच्छेद कैसे करें, अपने लिए कुछ न करें तो अपना कल्याण कैसे होगा, क्या हाथ पे हाथ देके बैठे रहे अपन। परंतु जब वह कर्मों के तत्व को अच्छी तरह जान लेता है, तब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। कर्म तो करें लेकिन कर्मों से अपन बंधे नहीं, दूसरों के लिए कर्म करें, परोपकार कर्म करें तो अपन से बंधे नहीं। उसे इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि कर्मों और उनके फलों का आदि और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्योतिर्मय रहता है। इसलिए कर्म मात्र का संबंध संसार के साथ है, स्वयं के साथ बिल्कुल नहीं। इस दृष्टि से अपने लिए कर्म करने से कर्मों के साथ संबंध हो जाता है और निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। आत्मवंतम कर्म योगी का उद्देश्य स्वरूप बोध को प्राप्त करने का होता है, इसलिए वह सदा स्वरूप के परायण रहता है। उसके संपूर्ण कर्म संसार के लिए ही होते हैं। सेवा तो स्वरूप से ही दूसरों के लिए होती है। खाना पीना, सोना, बैठना आदि जीवन निर्वाह की संपूर्ण क्रियाएं भी दूसरे के लिए ही होती है, शरीर के लिए होती है, ये भी दूसरे के लिए होती है।
क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं। उसको न तो खाने के लिए चाहिए, न पीने के लिए चाहिए, न वो मरे न जले न सूखे, तो वहाँ के लिए तो कुछ करो चाहे मत करो। तो ये शरीर के लिए होती है, खाना पीना करना जो भी कुछ है। न कर्माणि निबद्धन्ति, अपने लिए कोई भी कर्म न करने से कर्मयोगी का संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात वह सदा के लिए संसार बंधन से सर्वमुक्त हो जाता है। कर्म स्वरूप से बंधन कारक है ही नहीं। कर्मों में फलेच्छा, ममता, आसक्ति, कर्तव्य, अभिमान ही बांधने वाला है। तुम कर्म करे जाओ तो वो बांधेगा नहीं। कर्म कब बांधेगा? जब अपन कहेंगे मैंने काम नहीं करो और या फल वो या मिले वो और मिलना चाहिए, तो जब कर्म बन जाते, जब कर्तव्य अपने अंदर आ जाता है तो कर्म बन जाता है। तस्मात् ज्ञान संभूतम हस्तम ज्ञानासीनात्मनः चित्तवेनम संशयम योग मातिष्ठोत्तिष्ठते भारते। भगवान ने यह सिद्धांत बताया है कि जिसने समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, उस आत्मपरायण कर्म योगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वे जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। और जब कर्म नहीं बांधेंगे तो हमारे पर न तो कोई लेना रहेगा न कोई देना रहेगा, तो हमारा जन्म होगा। अब भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा। संशय था ना अर्जुन के मन में कि भगवान मेरे को युद्ध में लगाने, तो युद्ध से मेरा कैसे होगा उद्धार, कल्याण कैसे होगा। और कल्याण के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान की संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। जब संशय रहेगा मन में कि ये करूं या ना करूं, तो जब तक हमारा कर्तव्य का पालन नहीं हो। अज्ञान संभूतम पद का भाव है कि सब संशय अज्ञान से, अर्थात कर्मों के और योग के तत्व को ठीक ठीक न समझने से ही उत्पन्न होते हैं। क्रिया और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतर्गत में संशय रहती है, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी है और स्वरूप अविनाशी है। तीसरे अध्याय में कर्म योग का आचरण करने की और इस तत्व से जानने की बात विशेष रूप चाहिए, कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की बहुत आवश्यकता है। ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया तरीके से नहीं होता। इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से भी जो कर्म बांधने वाले होते हैं वे ही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्म को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया है। ज्ञान संचिन्न संशयम पद इसी अर्थ में आया है, जो मनुष्य कर्म करने की विद्यता को जान लेता है उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या है अपने लिए कुछ नहीं करना है, करना है तो दूसरे के लिए करना है। योग मातिष्ठोत्तिष्ठते भारते, अब तो अपने लिए करना है, दूसरे के लिए। अब तो स्वार्थ जब ही तो है ना। अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। उन्होंने भगवान से साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा देते हैं। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर पदों से भी कही थी। योग का समता है, समत्वम योग उच्यते। ऋतु कर्म तो करे, फल की इच्छा मत कर, सब में समान बुद्धि से देख। अगर तू जीते जब भी और हारे जब भी, कोई परिवर्तन नहीं है। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे, इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मों में राग द्वेष न होने से हम संसार के उन कर्मों से बंधते नहीं, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों में हमारा राग द्वेष हो जाता है, काम करते हैं तो कोई को अच्छा और कोई को बुरा राग द्वेष है, उन्हीं कर्मों से हम बनते हैं। कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब राग द्वेष नहीं रहते अर्थात समता आ जाती है, तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप को देखें तो उसमें समता स्वतः सिद्ध है। विचार करें कि प्रत्येक कर्म का प्रारंभ होता है और समाप्ति होती है। उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है।
कर्म और फल अनेक होते हैं पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिए न करने से और किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानने से जब क्रिया पदार्थ रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 4 अध्याय में 5 ये लोग याद है? नहीं, बुक में डायरी आपने कल जब बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन
करते रहोगे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो शरण धीरे धीरे। भानुबंदर भजन का छत पर लगा। बजाओ मैं नाचो दूंगा और जाओ मैं तुझे ले वो इधर जाऊं या मैं ही देखूं मैं नाचो दूंगा मैं बैठ जाइए ए बाबा 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 बाबा